हेलो डियर स्टूडेंट। आज के सेशन में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आपके इंपॉर्टेंट सीरीज के अंतर्गत आ रहे हैं। ठीक है। इसमें हम लोग जो है आपको जैसे कि प्रॉब्लम आ रही थी तो उसके रिगार्डिंग कुछ टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चन फ्रेम किए गए थे। तो वहां से भी बच्चों ने बहुत ज्यादा गलतियां की थी, तो उस टॉपिक को यहाँ पे जो हमने 25 क्वेश्चन को रखा है जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो हम लोग एक एक करके डील करेंगे। आप लोग जो है ऑप्शन में चैट ऑप्शन में आंसर देते रहिएगा। पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे बोला जा रहा है कि ई बी एंड सी जो है किसी काम को जो है 12, 18 और 27 दिन में वो पूरा करते हैं। तो आपको जो है वो तीनों मिलके उस काम को कितने में करेंगे। तो हमने जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन के लिए मैंने आपको एक छोटा सा ट्रिक बताया है कि आपको जो है कुछ भी नहीं करना है। जैसे ए कोई काम कर रहा है तो आप जो है 12 लिख लीजिए। बी काम कर रहा है 18 दिन में कर रहा है। सी किसी काम को कर रहा है तो 27 डेज में कर रहा है। इन तीनों का क्या करिए, एलसीएम निकाल लीजिए। तो जैसा कि ऑप्शन के हिसाब से अगर आप लोग देखें तो तो वन 12 के ट्वेंटी डेज टेबल में जो आएगा। है ये चीजें नहीं आती हैं। 12 के टेबल में ये चीजें नहीं आती है। ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से ही अगर आपने ऑप्शन को देख ही लिया तो ही आपका जो है आंसर आ गया। तो देखिए, कहने का सेंस ये है कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, एग्जामिनेशन में सॉल्व करें, कहीं सॉल्व करें, तो क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ा करिए। और साथ में ऑप्शन पे जो है पौनी नजर रहनी चाहिए कि हाँ, ऑप्शन पे भी ध्यान रहना चाहिए कि ऑप्शन कैसे इतना आ जा रहा है। तो जब आप एलसीएम ले रहे हैं तो वहीं पे आपका जो है क्वेश्चन खत्म हो जा रहा है। ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से तो ऑप्शन सी तुरंत करेक्ट हो गया आपको विदाउट यूजिंग पेन, या आपका क्वेश्चन पेन फ्री हो गया। बट क्वेश्चन में जैसे वैल्यू चेंज होती है, सपोज करिए कि ऑप्शन जो है वेरी करता है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम जो है सबकी इफिशिएंसी निकाल लेते हैं। इफिशिएंसी निकालने का हमने तरीका बताया कि जो भी आपका नंबर है उसे डिवाइड कर दीजिए इसको। तो जैसे ही आप डिवाइड करेंगे वो उसकी इफिशिएंसी आप जो है निकाल लेंगे। ठीक है। तो 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स में जाएगा। फिर आप 18 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम्स में। और 27 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 4 टाइम में। ये आपकी इफिशियंसी आएगी। और यह 108 जो था यह टोटल काम था, मतलब टोटल आपका वर्क था। तो टोटल वर्क अपॉन में आपका नंबर ऑफ, मतलब टोटल कितने किसकी काम करने की इफिशियंसी, इसको प्लस कर दीजिए। ठीक है। तो प्लस करेंगे तो आपका 19 आ जाएगा। 6 और 4 आपका जो है 10 हो गया, और 9 आपका जो है 19 हो गया। ठीक है। इस तरीके से जो है चीजों को समझा करिए। इस क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। बहुत सारे आपके क्वेश्चन अभी लिए जाएंगे, मत परेशान हुए। सेम तरीके के क्वेश्चन हमने इसलिए 5 क्वेश्चन लिए। यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि कोई ए है और बी है, किसी काम को जो है 25 दिन में करते हैं, और अकेले इस काम को जो है 35 दिन में करता है। ठीक है। तो इसका क्या कर लीजिए, आप जो है एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो आपका जो है 175 आएगा। ठीक है। 175 आएगा। एलसीएम लेते ही आपका जो है दो ऑप्शन यहाँ पे निगलेक्ट हो गए। ठीक है। ऑप्शन सी और डी में कोई एक हो सकता है। मैक्सिमम बच्चों का ऑप्शन जो है सी आ रहा है। तो यहाँ पे अब इसकी एफिशिएंसी निकाल लीजिए। जब इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे आप तो ये आपका 7 टाइम में जाएगा या आपका 5 टाइम्स में जाएगा। ठीक है। और इसमें बोला जा रहा है कि केवल आपको जो है बी की एफिशिएंसी बतानी है, मतलब बी का वर्क डन निकालना है। तो अगर ए प्लस बी की वैल्यू 7 है और ए की वैल्यू आपकी 5 है, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 - 5 बराबर 2। बी की काम करने की एफिशिएंसी दो, टोटल काम कितना है 175, और एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके जो है देखने को मिल सकते हैं। या थोड़ा सा जो है चीजें अगर हार्ड बनी, ठीक है, पेपर हार्ड बना तो छोड़ने पकड़ने वाला आ सकता है, जैसा हमने क्वेश्चन सॉल्व लिए हैं। ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड बी कैन डू सेम वर्क इन सर 15 days। हाँ बच्चा। थोड़ा सा बैक कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले। अच्छा अच्छा। ले लीजिए। हम्म। ठीक है। ठीक है। अच्छा। अर्णव चौहान माइक ऑफ कर लो बच्चा। ठीक है। कुछ बच्चों का देखिए आंसर भी आ गया, वे दिखा रहा है कि आंसर भी आ गया। अगर आपने मेरे कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, जो रिकॉर्डेड सेशन हमने ऐप पे अपलोड कराया है आपको, अगर उसको आपने बहुत ही अच्छे से ध्यान से पढ़ा है, उसके प्रॉपर नोट्स बनाए हैं,
तो आपको मैथ के एक भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी, इस बात की गारंटी हम लेते हैं। मतलब जो भी टॉपिक हमने पढ़ा रखा है, ए जो है किसी काम को 10 दिन में करते हैं और बी जो है वो 15 दिन में करते हैं, और एक दोनों मिलके पहले इन दोनों का हम जो है बात कर लेते हैं। तो 30 आपका एलसीएम हो गया, या आपका 3 हो गया, या आपका 2 हो गया, ठीक है। फिर बोला जा रहा है कि जो ए और बी है किसी काम को जो है करते हैं और 3 दिन बाद जो है बी छोड़ के भाग जाता है। तो बी छोड़ के 3 दिन बाद भाग जा रहा है, तो ए अकेले काम उसको कितना करेगा, मतलब कितने दिन में वो पूरा करेगा। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट ध्यान से चीजों को पढ़िएगा बहुत ध्यान से, कि बी जो है 3 दिन बाद छोड़ के भाग जा रहा है। तो छोड़ के भाग जा रहा है मतलब 3 दिन ए और बी दोनों ने साथ किया होगा, ठीक है। तो ए प्लस बी अगर किसी काम को जो है 3 दिन किए ही होंगे, यहाँ पे इसका मतलब ये आ रहा है, ठीक है। तो इसकी एफिशिएंसी आप ऐड कर दीजिए, टोटल क्या हो गया 5 हो गया, और इसको जो है क्या कर दीजिए 3 दिन काम करा दीजिए। इसकी एफिशिएंसी 5 हो गया और 3 दिन काम करा दिया, टोटल काम कितना हो गया इनका 3 दिन का 15 हो गया। 30 में से माइनस कर दीजिए, अब काम कितना रिमेनिंग बच गया 15 बच गया। और किसे कराना है, इसे कराना है, इसे करा दो भाई। एक की एफिशिएंसी कितनी 3 है, बाई 3 कर दो 5 डेज, ठीक है। 3 और 2 बच्चा जो है 10 से डिवाइड किया, 15 से डिवाइड किया। अभी यही नहीं समझ पा रहे हैं आप, एग्जाम है 2 दिन बाद और अब ये चीजें आपको नहीं कनेक्ट हो रही हैं कि कैसे स्केल लिया जा रहा है। बच्चा इसलिए बोला जाता है ना कि जो रिकॉर्डेड सेशन है उसको देखिए अच्छे से। अब जो है समय बहुत लिमिटेड, बस रिवीजन हल्का हल्का देख लीजिए, जितना करा दिया गया क्वेश्चन अच्छे सर लेवल का आपको 15 को बता 3 देंगे। से क्यों डिवाइड किए? 15 को 3 से डिवाइड क्यों किया, बच्चा एक ही बात बोल रहा था ना। तो ए का एफिशिएंसी कितनी है 3 है, इसलिए 3 से डिवाइड किया, ठीक है। ओके सर। हाँ, जिसका निकालना होगा उसी से आपको डिवाइड और करना है, बी का यही अगर। पूछता था 2 से कर देते हैं। हाँ बच्चा 2 से कर दे, ठीक है। इसलिए हमने जो है इस टाइप के सभी क्वेश्चंस के के देख रहे हैं कि पेपर जो है थोड़े से लेवल अप आ रहे हैं, तो इससे क्वेश्चंस आने की संभावना है वर्क एंड टाइम से, ठीक है, और इफिशिएंसी वाले से। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ए और बी किसी काम को जो है 40 दिन में मिलकर करते हैं। चलो भाई ए और बी को जो है 40 दिन में करा दो। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि बी और सी जो है आपका जो है 36 डेज में करते हैं। और ए प्लस बी प्लस सी जो है किसी काम को जो है आपको 24 डेज में। इसका एल्सियम बताइए कितना आएगा, तो 60 आएगा। और फिर 40 से इसको डिवाइड करोगे तो 9 आएगा, इससे डिवाइड करोगे तो 10 आएगा, और इससे डिवाइड करोगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है। ये इसकी एफिशिएंसी आएगी। ये इस तरीके की कैलकुलेशन में आप समय मत लीजिएगा, इसी तरीके से कैलकुलेशन करना है जैसे हम बता रहे हैं। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इन हाउ मेनी डेज बी एलोन डू, मतलब बी का काम करने का आपको जो है वो बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बी की एफिशिएंसी बता दें, मतलब निकाल लें, ठीक है। तो यहाँ पे ए प्लस बी दिया है, ए प्लस बी की अगर हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे तो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो ए प्लस बी बराबर कितना दिया 9 दिया है, और ए प्लस बी प्लस सी बराबर 15 दिया, तो सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी बताइए, सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 6। 6 हो जाएगी, ठीक है। 6 एफिशिएंसी सी की होगी, और इसमें देखिए सी पुट कर दीजिए, तो फिर बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 4। 10 में से घटा दीजिए 6 को, 4। ठीक है, 4 हो जाएगी। अब 4 से काम करा दीजिए, टोटल कितना काम है आपका 360, और 4 आपकी इसकी एफिशिएंसी 90 days। 90 डेज, ठीक है। तो अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ, मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन आपको बताए गए हैं हम कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर में अगर अच्छे से फॉलो करते हैं, तो चाहे मतलब क्वेश्चन जैसा भी फ्रेम कर दे, आपका ये ट्रिक फेल होगा ही नहीं होगा, मतलब जो चीजें आपको बताई गई वो फेल होगा ही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए। इसमें बोला जा रहा है कि ए और बी और सी किसी काम को जो है इनका अलग अलग दिया है, कि ए का दिया है 20 डेज में, बी का दिया है आपका 24 डेज में, और सी का दिया है आपका 30 डेज में, ठीक है। सबसे पहले एलसीएम लीजिए तुरंत, एलसीएम कितना आएगा कोई बताएगा, 120 आएगा, ठीक है। इससे डिवाइड करिए, 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। ये आपका गया इसकी एफिशिएंसी। अब उसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, ए एंड बी लेफ्ट द वर्क 4 डे बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। जब भी ऐसा आएगा कि ए और बी जो है छोड़ के काम चले जाते हैं काम पूरा होने से 4 दिन पहले, ठीक है। मतलब जब काम आपका टोटल कंप्लीट हो जाने वाला था,
कि 4 दिन पहले कुछ मैटर हो गया और वो 4 दिन पहले ही काम कंप्लीट होने के चले गए। तो अगर सपोज करिए कि ए और बी नहीं जाते हैं, तो हम पूरा टोटल काम करा लेते हैं उनसे, ठीक है। तो ए और बी अगर नहीं जाते हैं, तब क्या फर्क पड़ेगा? तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 11 होगी। और आपका 4 दिन से और काम करा लीजिए, तो 4 दिन काम कराया तो 44 काम हो गया। इसमें आप 44 ऐड कर दीजिए, ये आपका कितना हो गया? 164 हो गया। और टोटल काम करा लीजिए, ये आपका 10 और 115 हो गया, ठीक है। तो आपको 164 अपॉन में 15, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चंस में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन चीजों को देखिए, याद रखिएगा कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि ए सर और बी रिपीट कर लेफ्ट द दीजिए। वर्क। देखिए, बोला ये जा रहा है कि ए किसी काम को जो है 20 डेज में करते हैं, बी किसी काम को 24 डेज में, और सी किसी काम को जो है 30 डेज में करते हैं। तो हमने एलसीएम ले लिया, आपका जो है 120 आ गया। बी मतलब 20 से 120 को डिवाइड किया, 6 आ गया। 24 से इसको डिवाइड किया, 5 आ गया। और 30 से इसको डिवाइड किया, 4 आ गया, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका ये इसकी इफिशियंसी आ गई, ठीक है। हाँ बच्चा, करेंगे तो सर 166 आएगा। क्या बच्चा? सर 120 से 44 166 को आएगा। डिवाइड करेंगे तो यस सर। बच्चा इसको प्लस करोगे तो कितना आएगा? 4 और 0 को प्लस करोगे तो 4 आएगा ना बच्चा। थोड़ा सा ध्यान से चीजों को, जल्दीबाजी में गलती नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपकी एलसीएम आ गया। उसके बाद सबकी हमने प्रॉपर इफिशियंसी निकाली, फिर क्वेश्चंस को पढ़ा कि जो ए और बी है वो काम छोड़ के चले जाते हैं। कब छोड़ के चले जाते हैं? जब आपका काम जो है 4 दिन बस बचा था कंप्लीट होने से पहले ही चले जाते हैं। तो क्या करिए, उनको काम करा दीजिए 4 दिन और, तो उसकी इफिशियंसी के हिसाब से काम उसको करा दीजिए। तो उसकी इफिशियंसी आपकी जो है 6 थी और आपकी 5 थी, तो प्लस कर दीजिए, तो 11 एफिशिएंसी हो गया। उसको 4 दिन काम करा दीजिए, तो 44 काम हो गया, प्लस कर दीजिए, 164 आ गया। अब जैसे ही 164 आया बस लगा दीजिए। आपको ये सब जो है डिवाइड डिवाइड नहीं करना है, टोटल काम नहीं कराना, ठीक है। ऑप्शन में देखिए कुछ, अगर आपका जो है ऑप्शन मिसमैच हो रहा है तो दिक्कत है। अगर मिसमैच नहीं हो रहा है तो तुरंत ऑप्शन निगलेक्ट करिए और आंसर मार के निकलिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर 120 मिनट का आपको समय दिया जा रहा है और अगर आप जो है 70 मिनट में ही सारा पेपर कर ले रहे हैं, तो फिर तो आपके साथ गलत हो रहा है, ठीक है। आप कोशिश करिए कि इसको एक्सटेंड करते हुए कम से कम जो है 110 मिनट लीजिए पेपर को सॉल्व करने के लिए। किसी भी चीज में बहुत ही जल्दीबाजी मत करिएगा, खास करके मैथ और साइंस में, ठीक है। और हिंदी में तो ठीक है चलेगा, वो तो जैसे आप याद किए हो एज इट इज आता है। लेकिन इंग्लिश ग्रामर में गलतियां होने के चांसेस होते हैं, और मैथ में तो ज्यादा होते हैं, ठीक है। और करंट अफेयर वगैरह जो चीजें आपने पढ़ी हैं, अगर चीजें कनेक्ट हुई तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा वेट करिएगा। पहले जो है 1 से लेके अगर आप 100 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। तो पहले अटेम्प्ट में सपोज करिए आपने 60 क्वेश्चन कर लिया, जो आपको पूरे सीओटी के साथ आता था, या लगभग जो है आपने बना लिया था, ठीक है। फिर आप जो है दूसरा अटेम्प्ट लीजिए, फिर आप जो है तीसरा अटेम्प्ट लीजिए। हमेशा पेपर को 3 अटेम्प्ट में सॉल्व करिएगा, और टाइमिंग को मतलब मैनेज करते हो। ऐसा नहीं कि जो है जो क्वेश्चन फंस गया है, सपोज करिए कि आपका जो है नाव वाला क्वेश्चन आ गया है, आपने बनाने की कोशिश की, 2 मिनट लगा लेकिन बन नहीं रहा है, तो उसको तुरंत स्किप करिए। तुरंत जो है दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, उसको जो है लास्ट में। जो क्वेश्चन फंस जाए, अगर 1 मिनट से ज्यादा समय ले रहा है, उसको जो है बस स्किप करिए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर देखिए, टाइम मैनेजमेंट और बाकी चीजों को भी आपको जो है ध्यान देना है, ठीक है। प्रायोरिटी किस चीज की रखनी है, ये बहुत ही मैटर करता है एग्जामिनेशन में पास होने के लिए। जो चीजें हमने सीख ली हैं, आप देखते हो कि गुरुजी जो है कोई किसी चीज की टेंशन नहीं होती, पेपर कल है, आज पढ़ के एग्जाम दे रहे हैं और अच्छा मार्क्स आ रहा है। तो वो चीजें आप 1 डे में नहीं आता है, चीजें प्रैक्टिस करने में आती हैं। तो एग्जामिनेशन में बहुत ही जल्दीबाजी मत करिएगा। ओएमआर पेपर पे अगर सपोज करें कुछ चीजें समझ में नहीं आती हैं, तो वहां पे जो है निरीक्षक रहते हैं, वहां पे टीचर्स रहते हैं, आप उनको बुलाइए, प्रॉपर पूछिए, कोई भी दिक्कत आ रही है उनसे आप कंसल्ट करिए। और जैसे सपोज करिए तीसरे का डी करेक्ट है, ठीक है, तो डी को बहुत ही हाथ से ऐसे ध्यान से करके 2 बार ऐसे चेक करके गोला करिएगा। ऐसा नहीं कि आपने जो है पता चला जो है चौथे के जो है डी में भर दिया आपने, फिर तो पूरा जो है गड़बड़ हो जाएगा। तो आप जैसे कि करिएगा ये कि क्वेश्चन सॉल्व किया, आपको अगर 100% कंफर्म है उस क्वेश्चन में, उसको बबल्स को फिल कर लीजिए। ऐसा मत करिएगा कि आप पूरा 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, फिर लास्ट में हम बबल्स को फिल करेंगे, तो बचा चला समय ही ना बचा, आपने क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया लेकिन बबल्स को फिल ही नहीं कर पाए। तो ये सब गलतियां मत करिएगा एग्जाम में,
ठीक है, मतलब रियल टाइम काम करेगा। जैसे आपको कंफर्मेशन हो गया कि क्वेश्चन का आंसर एकदम करेक्ट है, हमको 100% करेक्ट है, बस उसको फिल करिए। जिसमें 50-50 चांस लग रहा है उसको थोड़ा वेट करिएगा, उसको जो है जब दूसरा तीसरा अटेम्प्ट लीजिएगा तब उससे में फिल करके बाहर मतलब निकल जाइएगा आगे। ठीक है, और आपके माइनस मार्किंग नहीं है, एक बार पढ़ लीजिएगा ऐसे पेपर में, और वहां पे टीचर से भी पूछ लीजिएगा कि सर माइनस मार्किंग है कि नहीं। ऐसे वहां पे आपकी प्रोस्पेक्टर पे लिखा होगा, मतलब जो आपका एग्जामिनेशन ओएमआर सीट होगा और पेपर मिलेगा उस पर लिखा होगा। और बगल वाले का कॉपी मत करने की कोशिश करिएगा, बगल वाले में जो क्वेश्चन का अरेंजमेंट रहेगा वो इधर उधर रहेगा। सपोज करिए आपके छठवें क्वेश्चन उसके में दूसरा रहा, तो बगल वाले में दूसरा रहा, आप में दूसरा रहेगा। तो कोई बताएगा कि छठवें का ये सही है तो उसको मत मानिएगा। उसका रीजन ये है कि वो सेट अलग अलग रहेंगे सभी बच्चों के, बट क्वेश्चन सेम रहेगा बट सेट अलग अलग रहेंगे। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान रखिएगा आप चीजों को, किसी के पेपर में बच्चे जो है गलतियां करते हैं और वो पूरा जो है एक साल का करियर जो है उनका बर्बाद हो जाता है। तो ये सब गलतियां मत करिएगा। इसका आंसर बताइए कितना आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6 का? 6 आ रहा है। देखिए, इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे जो है बीच एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन से, और साथ में हमने भी टेस्ट सीरीज में दिया था, उसमें देख रहे थे -6 आएगा सर। कि कुछ बच्चे जो है इसको गलती कर रहे थे। ठीक है, तो इसको गलती मत करिएगा। कैसे करते हैं देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस में 6x+1 दिया है, इक्वल टू 0 दिया है, और आपसे डिमांड करा है x+1/x का। तो अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, x+1/x का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला सोचने लगेंगे कि सर ने क्या बताया था। यहाँ पे देखिए, आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे, तो आपको x की वैल्यू अगर पता चल जाएगी तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में 6x इक्वल टू -1 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ये चीजें लिख सकते हैं। यहाँ से x को कॉमन कर लीजिए तो x-6 हो गया, इक्वल टू -1 हो गया। इस x को उधर भेज दीजिए तो x-6 बराबर हो जाएगा -1/x। ठीक है, इस x को हमने शिफ्ट कर दिया। अब आप -6 को या तो इसको ही इधर खींच कर लाइए। ठीक है, या उसी को उधर इसी को -x को इधर लेकर आइए, या इसको ही ले जा सकते हैं। तो यहाँ से x बराबर कितना हो गया, -1/x प्लस में 6 हो गया। अब इसको स्विच करा दीजिए जरा, x+1/x बराबर आपका 6। ऑप्शन कितना कंफ्यूजिंग था, -6 सब लगा हुआ था। ठीक है, थोड़ा सा भी दिल गलती कर बैठेगा तो दूसरा ऑप्शन मिलने के लिए आपसे बेकरार है। ठीक है, तो दिल को गलती मत करने दीजिएगा। 2 से 3 बार जो है अपने जो भी आपने सॉल्यूशन किया है, एक एक स्टेप जो है ध्यान ध्यान से माइनस प्लस की बारीकी चेक करिएगा, खास करके जो क्वेश्चन डिवीजन वाले आते हैं, जहाँ पे बोला जाता है कि जो है आपका भागफल कितना होगा, रिमाइंडर कितना होगा। उस वाले क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन को करिएगा, एक बार रीचेक या 2 बार रीचेक जरूर करिएगा, उतना समय आपके लिए पर्याप्त है। जैसे कि जो ट्रिक हमने बताई है उस ट्रिक से तो क्वेश्चन जो है 30 सेकेंड 20 सेकेंड में ही बन जाएगा। सर टाइम कितना होगा? वन टाइम प्लीज रिपीट। 2 घंटे बहुत होंगे। बच्चा देखिए, सर आपने वन टाइम प्लीज रिपीट। हर्ष बच्चा, आपने क्लासेस पर यहाँ का किया है कंप्लीट क्लास? क्या सर? कंप्लीट कोर्स में आप जुड़े हुए हैं मेरे यहाँ? नहीं सर, हाँ, तो इसलिए दिक्कत आ रही है। ये सब चीजें जो है बताई जा चुकी हैं। दिक्कत नहीं आ रही सर, मेरा मेरा नेट प्रॉब्लम था ठीक है, ना, तो इसको वीडियो स्क्रीनशॉट आप ले आ लीजिए रही थी। बच्चे, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक है, आप आपकी स्क्रीन पर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और माइक को ऑफ करके रखिए। ठीक है, नो सर। नो सर। हाँ बच्चा, कुछ बच्चे देखिए अच्छा नो परफॉर्मेंस सर। कर रहे हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में जाके जो है थोड़ा सा इस बात का केयर करिएगा, जो भी चीजें भी बताई गई हैं तो इस पे केयर करिएगा। ठीक है, और कोई भी गलतियां हो जाए तो रोना वोना नहीं है। ठीक है, आपको उसका जो है समझ के सॉल्यूशन लेना है। ठीक है, तो ओएमआर होंगे सेट सर, पे तो पास पहले होंगे, गलती नहीं ध्यान करिएगा नहीं नहीं। देंगे कि। ठीक है, ओएमआर सेट पे गलती करिएगा नहीं, किसी की जो है आपके आप जानते हैं कि वो जो है आपको ओएमआर एक रीडर बार से जो है कॉपी चेक किया जाता है। ओएमआर रीडर से कॉपी चेक किया जाता है, तो वो मैनुअली तो चेक नहीं किया जाता, वो कंप्यूटर में डालेंगे ऐसे, प्रिंटर के टाइप करेगा, वो चेक होके उधर निकल जाएगा। और उसका जो भी सर जेल पेन से नहीं मतलब, उठाता ना? नहीं बच्चा, बॉल पेन, सब ब्लैक बॉल बॉल पेन। पेन लेके जाना है ना? बाल पेन सर? ब्लैक हाँ, ब्लैक बॉल पेन यूज करिए, अच्छा है ब्लैक। और ऐसा पेन लीजिएगा जिसका नीब मतलब आपकी जो है 1 पॉइंट की हो या 0.5 की हो, मतलब थोड़ा सा मोटा सर चले। थोड़ी सी तो मोटी हूँ। हाँ, तो जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे बबल्स फिलअप करने में जाएगा। देखिए, हमने बबल्स फिल कर दिया दोनों। ठीक है, इतने जल्दी में, तो वो प्रैक्टिस कर लीजिए। सर जल्दी से सर उसे पेपर आता, शॉर्पनर नहीं पेपर अलाउड देते। क्या?
नहीं, अब अलाउ है बच्चा। देखिए, कहने का सेंस है कि कटर ले लीजिएगा, इरेजर ले लीजिएगा, पेंसिल ले लीजिएगा, स्केल भी ले लीजिएगा, कि अगर जरूरत पड़े कभी। मतलब आपको ये चीजें अलाउ, मतलब डिसअलाउ नहीं है, ठीक है। मतलब जो बेसिक चीजें हैं, एडमिट कार्ड ले लीजिएगा, 2 फोटो ले लीजिएगा, ठीक है। बाकी स्मार्ट सर वॉच या इस वॉच चला तरीके है? के वॉच अलाउ नहीं है, ठीक है। वॉच आपके जो है जहाँ सेंटर पड़ेगा वहां पे रहेगा। बाकी आप टीचर से भी पूछ सकते हो, ठीक है। देखिए, 7th नंबर में क्वेश्चंस में बोला जा रहा है कि अरुण जो है किसी चीज को जो है आपका, कोई आपका क्लिप है जिसको परचेस करता है, जो रेट है आपका जो है 5 फॉर अ रुपी। 5 फॉर अ रुपी का मतलब हो गया कि जो है 5 खरीदता है 1 रुपए में। और बच्चे क्या सोचते हैं कि 5 रुपए में वो खरीदता है और 6 रुपए में बेच देता है। तो इस हिसाब से अगर निकालेंगे तो आंसर जो है आपका वेरी कर जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो आपकी जो है कॉस्ट प्राइस है, वो जो है आपका 5 जो है खरीदता है 1 रुपए में, मतलब आपका जो है हो गया 1/5 हो गया। और वो सेल कर देता है 1/6 में। तो प्रॉफिट या लॉस की अगर हम बात करें तो लॉस बराबर क्या होता है? तो सीपी माइनस एसपी। एसपी माइनस सीपी। ठीक है, तो ये सीपी आपका जो है माइनस वन एसपी। बाई फाइव माइनस सीपी वन बाई माइनस सिक्स कुछ भी बच्चा, ठीक है। नेगेटिव आएगा उसको आप जो है सही कर लीजिएगा। यहाँ पे 1/30 आ गया, ठीक है। अब आप जानते हो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट का फॉर्मूला, 1/30 अपॉन में 1/5, ठीक है। ठीक है बच्चा, मैं देख रहा हूँ अपॉन में 200%, ठीक है। ये था ना, 0 से 0 कट गया और ये आपका 50/3 हो गया, ठीक है। 50/3%, ऑप्शन नंबर बी। सर एक बार रिपीट कीजिए तो। सर आप इतना मैं लेंथी रिपीट क्यों कर, लेकर गए हैं? क्या बच्चा? सर इतना लेंथी क्यों हमारा लेकर सही गए है हैं? सर। कैसे ले जाएं फिर बताइए? सर यहाँ पर लॉस परसेंट पूछा, लॉस परसेंट मतलब पूछा है तो इसके माने हानि हो रहा है, तो इसका ये उल्टा हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। तो 6 हो जाएगा, बहुत हो जाएगा, और 5 हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, तो घटा दीजिए। ठीक है बच्चा, मतलब जैसे कहने का सेंस है कि एक मेथड होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जो ट्रिक हमने बताई है वो तो अलग मेथड है, सर आप ठीक ट्रिक है। बताए ना, उसी से लगा रहा हूँ। वो ठीक है, आप लगाइए, लेकिन देखिए कहने का सेंस ये ना, मैंने बोला ना कि आपको कंफर्मेशन करना एग्जाम में बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आपने ट्रिक का जो है दुरुपयोग कर दिया, पता चला जल्दीबाजी में जो है हमने, मेरे पास समय रहते भी हमने जो है क्या क्या 90 मिनट्स में ही पेपर को सॉल्व करके बैठे रहे, आधा घंटा क्या करें, बगल वाले को, पीछे वाले को, आगे वाले को देख रहे हैं। तो ऐसा सीन न होना चाहिए, ठीक है। कहने का सेंस है कि जो समय मिला है कोशिश करिए कि आप एग्जाम से 10 मिनट पहले सॉल्व कर ले रहे हैं पेपर, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करिए और कोशिश करिए कि मैक्सिमम करेक्टिव एक्शन ले आप, मतलब एग्जाम में जो है क्वेश्चन पेपर आपका जो है करेक्ट हो, देखिए इस पे फोकस करिए। यहाँ पे देखिए बोला जा रहा था कि जो है 1 रुपए में जो है 5 आपके जो है वो खरीद देता है चीजें। तो मतलब 1/, आपका जो है 5 हो गया, ठीक है। और सेल कर देता है 1/6 में। तो उसमें से हमने जो है लॉस निकाल दिया आपका जो है आपका सीपी माइनस एसपी से, और ये आपका जो है 1/30 हो गया। उसके बाद जो है लॉस परसेंट आप निकाल लीजिए, लॉस अपॉन में आपका जो है सीपी इंटू 100 होता है, तो सेव कर दीजिए। ये क्वेश्चन से जो है टेस्ट सीरीज में किसका किसका गलत हुआ था, ये भी देखिए, जो है 2023 में आपके सैनिक स्कूल और आरएमएस में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे वैल्यू चेंज कर सकता है। यहाँ पे जो है आपका 2 किलोमीटर की जगह 1 किलोमीटर एग्जामिनेशन में कर सकता है, और यहाँ पे 1000 की जगह 500 भी कर सकता है। जैसे आप गूगल करेंगे इस क्वेश्चन को तो बहुत सारे आपके साइमल्टेनियस क्वेश्चन आएंगे, जो बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल की गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक बाईसाइकिल है जो 2 किलोमीटर चलने पर, मतलब आपका जो है 1000 चक्कर लगाता है, ठीक है, 1000 चक्कर लगाता है। 2 किलोमीटर चलने पर आपका जो है 1000 चक्कर लगाता है। तो 2 किलोमीटर मतलब मीटर में आंसर आ रहा है, तो पहले इसको मीटर में चेंज करें, ठीक है। 2000 हो गया, और रिवॉल्यूशन कितना करता है आपका, 1000 रिवॉल्यूशन करता है, तो मतलब 2 मीटर आपका जो है आपका जो है ये घूमता है, तो 2 मीटर में घूमता है। और वो घूमेगा तो किसके बराबर घूमेगा, उसके सरकमफ्रेंस के तो बराबर घूमेगा, 2πr के ही तो बराबर घूमेगा। तो जो 2 आ गया 2 मीटर, वो बराबर हो गया आपके उसके सरकमफ्रेंस के, मतलब उसकी परिधि के बराबर हो गया। और आपसे क्वेश्चन में व्यास पूछा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ बच्चे रेडियस निकाल के जो है आंसर टिक कर देते हैं, तो ऐसा मत करिएगा, ठीक है। यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए, तो r बराबर हो जाएगा 2 × 7 अपॉन में आपका जो है 22 हो गया, इससे कट कर दीजिए 11 हो गया, 7/11 आ गया। और साथ में आपको जो है क्या करना है, इसको डिवाइड कर दीजिए,
जितना आ रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर आ रहा है इसका आपका? डी। डी वाला सर। डी वाला कैसे आएगा बच्चा? सर 7/11 है सर, आपने 7/10 लिखा है। 11 है, ठीक है 11 कर दो बच्चा। 14 बाई सर आपका 11 14 आएगा। सर ये 14 आपका बाय 11 होगा 1.27 आएगा, ठीक है। सर, 1.27 होगा। जो भी होगा वो आप देख लीजिएगा बच्चा, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो आप देख लीजिएगा। बाकी हमने आपको बता दिया कॉन्सेप्ट कैसे चलता है। देखिए इसमें ये बोला गया है कि एक बाईसाइकिल है जो है 1000 रिवॉल्यूशन जो मूव करता है और वो टोटल 2 किलोमीटर कवर करता है। तो हम पहले एक रिवॉल्यूशन का निकालेंगे। तो 2 किलोमीटर बराबर क्या होता है? 2000 आपके जो है आपके मीटर होते हैं। तो 2000 बटा में आपका 1000 कर देंगे तो 2 मीटर आ गया। 2 मीटर का मतलब घूम गया, मतलब पूरा जो है एक सर्कुलर पाथ घूम गया, उसके सरकमफ्रेंस के बराबर घूम जाएगा। तो यहाँ से 2 पाई आर बराबर आपको 2 लिख दिया। तो यहाँ पे 22/7, 7 उधर चला जाएगा, अपॉन में 11 आ जाएगा। और ये आपका जो है 2 आ जाएगा। 2 से हमने 22 को काट दिया, 7/11 आ गया। डायमीटर पूछा है तो ये निकाल दिया, ठीक है। और यहाँ पे रेडियस भी पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन में, जरूरी नहीं कि डायमीटर। अगर एग्जाम में जो है क्वेश्चन बदल के भी आ सकते हैं। तो बहुत ध्यान से केयर से, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि क्वेश्चन को पढ़िएगा। और इस तरीके के क्वेश्चन तो एकाक देखे जाते हैं। 2017 में भी आए थे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है कि डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का मतलब ये होता है कि आपका नीचे वाला, ठीक है। और न्यूमरेटर का मतलब ऊपर वाला। हम्म, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 2। तो डिनोमिनेटर जो है 2 ज्यादा है उसके न्यूमरेटर से, ठीक है। इफ द डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाई 5, 5 को बढ़ा दिया जाता है और उसको जो है 2 डिक्रीज कर दिया जाता है तो ये 1/10 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 10x - 20 बराबर हो जाएगा आपका जो है x प्लस में 7। इसको उधर भेज दो, इसको उधर भेज दो, 9x बराबर 27। तो x बराबर आपका क्या आ गया? 3 आ गया। x के लिए 3 आ गई, इस वाले में पुट कर दो, इस वाले में 3 आ गया, बस इसमें पुट कर दीजिए। x की जगह 3 और x+2 लिखा है तो 5, 3/5 मिल गया, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार जो है पूछे गए अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका सैनिक स्कूल का ही है। कुछ क्वेश्चन आपके नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल के जो है फ्रेम किए गए थे सर लास्ट मैंने पेपर वाले। 3 करके छोड़ दिया था। तो यही बात है ना कि देखिए चीजों को समझिए। मैं बोला ना कि मैथ एक भी गलत नहीं होगा। मैं जो है इंडिया लेवल के एग्जामिनेशन की बात करूँ, आपके सीयूईटी पीजी की बात करूँ, 40 मार्क्स के मैथ आते हैं। और मैंने जो है 36 की कितना अटेम्प्ट किया था और लगभग मेरे करेक्ट थे मैथ में क्वेश्चन, जो कि मैथ सभी लोग छोड़ कर आए थे। किसी की हार्ड पेपर आया था, फिर भी मैं केवल 4 क्वेश्चन छोड़ कर आया था, किसी की नेगेटिव मार्किंग थी। तो वही चीजें हैं कि पढ़िए, एकदम सॉलिड पढ़िए, कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से कर लीजिए इस तरीके की क्वेश्चंस का। और जो गर्मी की छुट्टी हो उसको यूटिलाइज करिए मैथ पढ़ने में, क्योंकि मैथ, साइंस और इंग्लिश अगर आपने पढ़ लिया ना तो फिर तो आपका सिलेक्शन कहीं पर भी हो पाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए। हम्म, इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। इसका आंसर जो है आपका 56.25 है। कैसे आ रहा है? वही वाला फॉर्मूला, x+y प्लस में x×y/100, ठीक है। ये हमने आपको जो है परसेंटेज में हमने आपको जो है शॉर्ट ट्रिक लिखवाया था उसी में, ठीक है। तो x+y 25, 25 करोगे 50 आ जाएगा। तो 25 इंटू में 25/100 कर दोगे तो ये आपका 6.25 आ जाएगा। 6.25%। क्या इस तरीके से कोई बताएगा पढ़ाना? मतलब जो ये क्वेश्चन मैंने कराया इस तरीके से कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक सर है। आप 2019 में बताए थे, बहुत लेंदी है। खास करके मैथ्स की मैं बात अगर करूँ, और हिंदी में भी कंटेंट बहुत बेहतर गया है। मैम भी बहुत अच्छा पढ़ाती है हिंदी। ये भी यस क्वेश्चन जो सर। है टेस्ट सीरीज में आपके दिए गए थे, ठीक है। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है कि फैमिली है जिसका एवरेज एज मदर और फादर का, तो सपोज करो ये फादर हो गए साहब, ये मदर मतलब हो गई, मम्मी हो गई मेरी, ठीक है। उनका एवरेज एज आपका जो है 35 है। एवरेज एज का मतलब बाय में 2 कर दो, इसको क्रॉस कर दोगे तो मदर और फादर की जो मिला के एज है वो 70 हो गई। फिर बोला जा रहा है कि तीनों को मिला दिया जाए, मदर, फादर और अपना जो है बचवा मिला दिया जाए, तो उनका जो एवरेज एज हो 11 जाता है होगा। 27 हो जाता है। तो मदर सर फादर 11 प्लस होगा। में सन बराबर 81 हो गया। इसमें से 2 में से 1 को घटा दो तो सन का जो एज आ जाएगा वो आपका कितना आ जाएगा? 11 ईयर, ठीक है। सर सही है तो ऑप्शन मेरा। नंबर बी, ठीक है बच्चा। यहाँ पर सही होने से नहीं होगा, मेन एग्जाम में अच्छा करो, ठीक है। जिस दिन मेन एग्जाम में अच्छा करोगे उसी दिन दुनिया जो है पूछेगी आपको,
बाकी कितना पढ़ने में तेज हो उसकी कद्र कोई नहीं है, ठीक है। कद्र तभी होती है जब आईएएस की तैयारी करता हुआ जो बंदा जो है आईएएस क्रैक कर लेता है और डीएम बन के जो है गांव में लौटता है, ठीक है। इसमें बच्चा सर इसी देखो के एक तो हमने इंतजार है। फॉर्मूला बताया हुआ था, परसेंटेज का एक बेसिक फॉर्मूला होता है कि अगर कोई चीज आपकी बढ़ रही है घट रही है तो आपका जो है एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, एक्स प्लस वाई प्लस में एक्स इंटू वाई अपॉन में 100, ठीक है, ये होता है। अगर सेम चीज आपकी बढ़ घट रही है तो और सिंपल हो गया, जैसे बोला जाता है कि कोई आपका ऑब्जेक्ट है, उसको जो है 10% आपके जो है प्रॉफिट के साथ सेल किया जाता है, फिर 10% लॉस के साथ उसको बेच दिया जाता है, तो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो एक कॉमन सेंस से अगर सोचोगे तो कहोगे कि 0% हुआ, लेकिन फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 100 होता है, जब उसको करोगे तो -1% आपका लॉस होगा सर हमेशा, माइनस। ठीक है, हमेशा लॉस होगा, मतलब नेगेटिव साइन वही दर्शा रहा है कि लॉस होगा। तो ये सब हमने जो है आपकी क्लासेस में पूरा अच्छे से कवर कराया है, मतलब आपको जो है नेक्स्ट लेवल की चीजें पढ़ा दी गई है, बस आपको रिवीजन करके जो चीजें पढ़ाई गई कैसे कैसे वर्क करता है वही ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि जो लड़के हैं और लड़कियां हैं, मतलब बॉयज और गर्ल्स है, उसका रेशियो आपका 9 और 5 दिया गया, ठीक है। तो उसमें बोला जा रहा है कि लड़कियों की जो संख्या है वो आपकी 320 है। तो कितना टाइम्स हो रहा है बताइए, कोई बताएगा? यस सर बता रहे 896। 896। सर कितना टाइम्स हो रहा है 896। मैंने बोला, टाइम्स कितना हो रही है? सर 64। 64 हो रहा है। और टोटल आपका जो है क्लास का निकालना था, तो टोटल क्लास का रेशियो आपका कितना हो गया? 14 हो गया। 14 हो गया ना, 14 इंटू 64 कर दो, 4 इंटू 4, सर डी लास्ट आएगा आंसर। लास्ट डिजिट आपका 4 आ रहा है, सॉरी 6 आ रहा है, लास्ट डिजिट 6 आ रहा है, बस लास्ट डिजिट पे फोकस करो, बी आएगा सर बच्चा बी मल्टीप्लाई आएगा करना, 896। ठीक है। 896 कौन डी बोल रहा था? यहाँ पे देखो ना, सर 64 अगर 10 सर से मैंने सिंपली आपको मल्टीप्लाई सबसे करते पहले हो, भी बता दिया था। अगर 64 है उसमें 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये अकेला आपका 640 हो गया, अनुमान ऐसे लगा सकते हो ऑप्शन से, ठीक है। अगर 14 की जगह मैं 10 भी रख दूं तो ये तो 640 ऐसे ही हो गया, मतलब 640 ही ऑप्शन ऐसे ही कट गया। और लास्ट डिजिट पे भी फोकस कर दो तो लास्ट में 6 आएगा, तो ये ऑप्शन तो ऐसे निगलेक्ट हो गया, ठीक है। तो बिना मल्टीप्लाई किए भी चीजें आप जो है ये सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जो आपको सिखाई गई हैं बेहतर तरीके से सिखाई गई, बस सर उसका फिर से अच्छे फॉर्म समझा में दीजिए। यूज करिए। कौन है बच्चा, किसको दिक्कत आ रही है? सर नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया। अच्छा देखो बच्चा ऐसा, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है कि जो लड़का है वो उसका रेशियो 9 था, जो गर्ल्स थी उसका रेशियो 5 था, और गर्ल्स का सर नंबर जो डी है भी 320 आएगा। दिया गया था, ठीक है। तो 320 दिया गया था तो कितने टाइम्स हो रहे हैं? 64 हो रहे हैं। और पूछा था कि टोटल क्लास में कितने बच्चे हैं, तो इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 14 है, और कितना टाइम्स हो रहा है? 64 टाइम्स, ये आपका 896, ठीक है। हम्म ये सब तो बच्चा आंसर याद कर लियो ना, इसलिए आसान लग रहा है, अगर वैल्यू चेंज कर दी जाएगी तो दिक्कत होने लगेगा, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक सॉलिड स्फीयर है गोल्ड का जिसका डायमीटर आपका जो है 9 सेंटीमीटर है, सॉरी 18 सेंटीमीटर है, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो उसको कन्वर्ट किया जाता है क्वार के फॉर्म में जिसका डायमीटर आपका कितना है? 4 mm है। अगर रेडियस की बात करें तो आपका जो है 2 mm हो जाएगा, मिलीमीटर, सर ठीक ये है। होगा। तो मिलीमीटर को हम लोग चेंज करेंगे किसमें? सेंटीमीटर में, तो 0.2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी से ही चेंज कर लीजिएगा। और उसमें बोला जा रहा है कि आपको जो है लंबाई बतानी है, तो बेसिकली आपके वॉल्यूम की बात की जा रही है। तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई फोर होता पॉइंट है। थ्री पाई आर क्यू। और आपका जो है सर्कल के पाई फॉर्म आर में जो है स्क्वायर एच। वाई ड्रॉन कहते हैं, तो पाई r² हो गया, पाई से पाई कट गया, 4/3 लिखा, यहाँ पे h लिख लो, पाई r²h, ठीक है, सिलेंडर के फॉर्म में बनेगा ना। यहाँ पे आपका 9 इंटू में 9 कर दो, अपॉन में आपका 0.2 इंटू में 0.2 कर दो, ऐसे ये 3 टाइम्स में कट जाएगा। 9 इंटू 9 81 हो गया, 243 तो ऐसे ही हो गया, इंटू में 4 अपॉन में 0.2 इंटू में 0.2 कर दो, ये पूरा ऐसे कट जाएगा, बस नीचे आपका कितना आएगा? पॉइंट आपका जो है 1.1 आ जाएगा, सब ठीक है। जब उसको जो है मीटर में चेंज करोगे तो आपका 243 मीटर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन सारा सर मैच ही कर रहा है। इनको इसको याद कैसे करेंगे? याद क्या करना है बच्चा, ये यूज हो जाता है, यूज करते करते ही सर याद ये हो जाता ट्रिक है। है सर, याद करते हैं। सर ट्रिक है याद करने की।
उसको बता दीजिएगा बाद में ग्रुप में, ठीक है? यस भाई है। सर मैं बता दूं? ओके भाई, ग्रुप में बता बता दीजिए। दीजिएगा, ठीक है? सर भेज अरे सर देंगे वो भाई। समझ में नहीं हाँ जी, आएगी सर, लिखी हाँ जी, हुई। खुशबू सर बताइए। लिखी हुई समझ में नहीं आएगी। सर बताए, अभी बता दो ना। किलोवाट दीजिए। डाका मीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर। अरे हाँ सर बिल्कुल सही है। ऐसा खड़ी सब बता, डिश दिए हम। सब कौन कहता है कि जो बिहार वाले तेज नहीं, सब चीजों में आ गए हैं। हम लोग यूपी वाले पता नहीं कैसे, मतलब बजी रहे हैं, अरे काट रहे सर हैं मुझे भी जिंदगी। तो याद है सर, आपने अलाउड ही नहीं किया सर, मैं तो यूपी से हूँ। वो हाँ जी एग्जामिनेशन भाई। में हम आपको, एक बार और हम रिपीट कर दो। हम अब आपको एग्जामिनेशन में अलाउ करेंगे, दिव्यांशु सीधे एग्जामिनेशन में। और एक अच्छी बात यह है कि आपके सेंटर पे मैं रहूंगा दिव्यांशु, अच्छा पे मेरे अरे घर के बगल सर में सेंटर है। आज भी वही लॉटरी हुई थी जिसमें आपका एग्जाम पड़ा है ना, आज वहीं पे लॉटरी भी हुई थी टकरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अनीता जो है 1,000 रुपए जो है 10% की रेट से 3 साल के लिए जो है सिंपल इंटरेस्ट पे जो है देती है, और उसके बाद जो है क्या करती है, वह जो है सिंपल इंटरेस्ट पे न देके वो जो है चेंज कर देती है कंपाउंड इंटरेस्ट पे देना। तो उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है? तो हम लोग जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, PRT। P इंटू में R इंटू में T बाई 100 होता है, ठीक है? 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 300 हो गया आपका, 300 आ गया, ठीक है? 300 ये आ गया, और आपका कितना ये था, 1000 था। तो 1000 आपने प्लस कर दिया, तो ये कितना आ गया, अमाउंट आ गया 1300 अमाउंट आ गया, ठीक है? और सेम आप जो है अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट पे निकालते हैं, ठीक है, तो क्या होता है आपका जो है, यहाँ पे क्या होता है, पी की जगह आप अगर 1000 करते हैं, और इंटू में कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, 1+R 1/R होता है ना, ये इन होता है, पावर में टी होता है। तो जब आप इसको करेंगे तो 110 अपॉन में 110 इंटू में 110 अपॉन में 110 इंटू में 110 110, ठीक है? सब कट पिट जाएगा और आएगा आंसर कितना, 331, ठीक है? ये आता ही है, और आप इसमें से इसको घटा देंगे तो 31 आपका सर बहुत आ जाएगा। अपॉन में 100 होगा। कहाँ बच्चा? सर सर 110, 110 सर 110 डिवाइड बाय 100। ठीक है बच्चा, इसको कर लो ना, ठीक है, कर लो, वो चीजें तो आप जानते ही हो। ठीक है, कट जाएगा 2 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो ही कट जाएगा, बस 11 ही बचेगा सारा, ठीक है? 31 गैप आएगा। तो ये एकदम क्वेश्चन एज इट इज याद रखिए, जो हमने ट्रिक आपको बताई है, 2 साल का 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, बस उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है? हमने वहां पे बताया है, आपका 2 साल का है तो 21% हो जाता है, 3 साल का है तो 33.1% हो जाता है, ठीक है? तो वहां से आप जब ये करोगे तो आपका तुरंत जो है ये आपका 331 आ जाएगा, और उसमें प्लस कर दोगे 1,000 में, तो ये आपका पूरा ये तो आ रहा है, ठीक है? तो हमने वहां पे फॉर्मूलास आपको जो लिखवाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक बार फिर से अगर पॉसिबल हो तो रिवीजन जो है कर लीजिए आप, ठीक है? एक बार अगर पॉसिबल हो ना तो कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, और आपका जो है परसेंटेज, उसके बाद जो है वर्क एंड टाइम, बोट स्ट्रीम, ट्रेन वाला जो चीजें हैं, और आपका जो है वो पाइप एंड सिस्टम, ये सब रिवाइज में डाल दीजिए, क्योंकि ये सब ऐसी चीजें हैं ना कि अगर आप जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो चीजें जो है स्लिप होने लगती हैं, मतलब आपसे ही नहीं, सभी बच्चों से, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये तो हमने बता ही दिया है आपको, ठीक है? कंपाउंड इंटरेस्ट वाला तो हो गया, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया मे भी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक ट्रेन है जो 200 मीटर लंबी है, ठीक है, और ट्रेवल करती है आपका इतना, तो स्पीड बराबर दी है आपका 60 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हमने 5/18 से मल्टीप्लाई करके पहले चेंज कर दें, ठीक है? तो इसको कट कर दीजिए आप, अगर कट करते हैं 6 से कट कर दीजिए 10 बार में, ये आपका 3 बार में कट हुआ, ठीक है? तो ये आ गया 50/3 आ गया, ठीक है? मीटर पर सेकेंड आ गया। क्यों मीटर पर सेकेंड में हमने चेंज किया, क्योंकि आंसर सेकेंड में आ रहा है, ठीक है? और आप जानते हैं कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, ठीक है? आपको टाइम निकालना है तो टी बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस 200 दिया है और स्पीड आपका 50, ऊपर आपका 3 हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, ये आपका ये जो आएगा 4 टाइम हो गया, 4 इंटू में 3 आपका कर दिया, 12 12 आ गया, 12 ठीक है? सेकंड सर। सर 12 मेरा सही सेकेंड। है। इसको रिपीट कर दीजिए। हाँ बच्चा, आप लोगों का सही है। देखिए फॉर्मूलास होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा। बस हमने बेसिक फॉर्मूलास पे पुट कर दिया, बट आप जो है यूनिट का बहुत ही विशेष ध्यान देंगे, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर दिया है, पर आवर दिया है। अगर किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में तो क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर यही मीटर पर सेकेंड को चेंज करना है सेम
उल्टा आपका किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर में, ठीक है। कुछ बच्चे जो हैं इसे स्पीड को लेकर लगा देंगे, वो चीजें नहीं आएंगी, मतलब आएगा ही नहीं आंसर, तो उसके लिए जो है परेशान रहेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चा जो है क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, मैंने बोला ना कि एक एक पॉइंट पढ़ना है, कभी सेंटीमीटर दिया है, कभी मिलीमीटर दिया है, तो जैसे ही आपका जो है वैल्यू चेंज हुआ, जब आपने चेंज किया दूसरा ऑप्शन मैच कर जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, जैसे कि बच्चे इसमें ज्यादा गलतियां करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपके 12वीं के बाद वाले एग्जामिनेशन में मैक्सिमम एग्जाम में आया है, यूपी पुलिस वगैरह में तो बार बार पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए इसमें बोला ये जा रहा है कि 5 मीन, यहाँ पे बीच में और लिखा है, और का मतलब होता है कि या तो आपका मीन या तो ओमिन की बात की जा रही है, एंड का मतलब होता है, एंड जहां पे लिखा है तो उसका मतलब होता है प्लस, ठीक है। तो 6 मीन बराबर कितने हो गए आपके, 10 ओमेन हो गए, ठीक है। तो यहाँ से 1 मीन बराबर कितना हो गया, अगर मैं बात करूं, 1 मीन बराबर हो गया आपका 10/6 4 10/6 हो गया, मतलब 5/4 हो गया, 5/3 हो गया, ठीक है। 5/3 हो गया, इसको यहीं पर रख देते हैं। अब हम यहाँ पर आते हैं, ठीक है। यहाँ पे 12 मीन दिया है, ठीक है। तो 1 मीन बराबर कितने आपके जो है ओमेन है, तो यहाँ पे दिख रहा है 5/3 है, तो इसको कन्वर्ट कर दो, 5/3 कर दो, प्लस में 5 कर दो, ये आपको 4 टाइम में कटोगे, 4 × 5 आपका 20 और +5 25 हो गया, मतलब आपको जो है 25 मीन की बात कर रहा था। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। ठीक तो है बच्चा, 10 × में 15 हो गया, इक्वल टू 25 × T2 हो गया, ठीक तो कर रहा था। T2 बराबर हो सर गया आंसर 6 है। 150 बटा में आपको 25 हो गया, इसका आंसर 6 आएगा गुरुजी। ऑप्शन नंबर बी। कहाँ गलती आ रही थी, आप लोगों ने बोला कि पच्चीस गलत हो जा में रहा है। 15 होगा। नहीं नहीं ठीक है, सर देखो 25 इसमें मेन है या उमेन? 25 को मैंने बचा, सर यहाँ महिलाएं पर ये 25 टोटल है, टोटल 25 है। टोटल, इधर 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 ये यहाँ जो है इसको पूरा हमने निकाला है, ठीक है। इस 12 में को हमने कन्वर्ट करा दिया महिलाओं में, मतलब सारे जो है आदमी को हमने कन्वर्ट करा दिया महिलाएं में, ठीक है। ऐसा होता नहीं है, मतलब हमने कहा ये कि जो है जो है अब आदमी नहीं काम करेंगे, अब जो है औरतें ही काम करा देते हैं उन्हीं से, ठीक है। आप इसका उल्टा भी करा सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में और दिखे, ओ आर दिखे तो मतलब कहने का सेंस है कि एक दूसरे के बराबर इक्वल टू दिया है, और एंड दिखे तो मतलब ये प्लस करना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो दिल गलती कर बैठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये तो बहुत सिंपल है, वो हम आपका जो है वर्किंग टाइम वाले पे 45 है, 36 है, एलसीएम कितना हो जाएगा कोई बताएगा? सर शायद 20 आंसर आएगा। नहीं, एलसीएम कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा ना, 360 हो जाएगा, डिवाइड कर दीजिए, कितने बार में गया, 10 बार में क्या आएगी आपका जो है 45 है ना, 8 बार में जाएगा, देख लो एक बार चेक कर लो, ठीक है। 8 बार जमेगा। ठीक, इन दोनों को प्लस कर दो, 18 हो गया टोटल, टोटल कितने सी काम आंसर है, हो गया। 360 20 आवर। ये कैसे चल रहा है, किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं ना आ रही है, जो ये चीजें हम हराकी बना के कर रहे हैं, मतलब जो बच्चे मेरे यहाँ पढ़े हुए हैं उनको दिक्कत नहीं ना आ रही है इसमें बनाने में? नो सर। नहीं सर, नो सर। हाँ, इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखिए ये सब चीजें जो है बहुत बेसिक चीजें हैं, ठीक है, और इसी सब में बच्चे गलतियां करते हैं, तो जिस क्वेश्चंस में मतलब दूसरा कोई गलती करे आपको नहीं गलती करना है, टेस्ट सीरीज के सभी क्वेश्चंस को लगा के जाइए एग्जाम। देखिए इस क्वेश्चंस में मैक्सिमम बच्चों को जो है दिक्कतें आ रही थी, ठीक है। ये सर थोड़ा क्वेश्चंस में ना, बताइए। ये क्वेश्चंस में मैक्सिमम बच्चों को जो है गलती मतलब दिक्कत आ रही थी उनको, ठीक है। तो इसमें दिक्कत क्यों आ रहा था उसकी बात करते हैं। यहाँ पे देखो लिखा है क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ो, अगर दिक्कत आ रही है ना तो क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ो। तो यहाँ पे लिखा जा रहा है कि एट विच रेट % पर एनम सिंपल इंटरेस्ट विल सम ट्रिपलेट इटसेल्फ, मतलब कोई सम है, मतलब आपका अगर अमाउंट की बात करें यहाँ पे, तो आपका बोला जा रहा है कि वो जो है आपका जो है, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट की अगर हम बात करें, तो सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, ठीक है। और ये बोला जा रहा है कि अपना जो है कोई वैल्यू जो है वही आपका जो है 3 गुना हो जा रहा है, तो यहाँ पे 3x - x हो जाएगा, मीन्स 2x की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। 2x की बात कर रहे हैं, अब आप जो है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दीजिए, 2x बराबर p होता है, p की वैल्यू x दिया है, r हमको निकालना है,
और आपका टाइम कितना दिया, 16 साल दिया सर अपॉन में, सी डिवाइड होगा करने के आंसर। लिए एक्स कैंसिल कर दीजिए, 200 अपॉन में 16 बराबर आर। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में अगर आ गया ना तो सर सही है मैक्सिमम हमारा। बच्चे, क्या बच्चे, सही है हमारा सी। सी है ना? यस सर। हाँ बच्चा सही है सर तो अच्छी रिपीट बात है सर ना। कर दीजिए। मेरा भी सर, मेरा भी सी आ रहा है। नहीं, जिन बच्चों को दिक्कत आ रही थी, जैसे कुछ बच्चियां हैं जैसे खुशबू उसको हैं, तो ये सब जो है क्वेश्चंस को पढ़ते ही वो ब्लैंक हो जाती हैं। तो मतलब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, निकालना क्या है, दिया क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब क्वेश्चन बहुत हार्ड पेपर बना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को अगर आपको ऐसा फील हो ना तो 2-3 बार पढ़िए। बोला जा रहा है कि 16 वर्ष में प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 3 गुनी होगी, मतलब दर पूछ रहा है, और ऊपर पढ़ लीजिए कि वो ट्रिपलेट हो रहा है, मतलब ट्रिपलेट हो रहा है, तो अमाउंट जो है 3 गुना हो जा रहा है, प्रिंसिपल वही एक्स है, तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट आप निकालेंगे 2x आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मे बी इस बार भी दिख जाए अगर पेपर वाला मेरी तरह सोचता होगा तो। ये देखिए बोला जा रहा है कि देयर वुड बी 10% लॉस इफ अटवायर्स सोल्ड इतने रुपीस, और फिर बोला जा रहा है कि अगर 20% प्रॉफिट होती तो कितने। इस क्वेश्चन सर को जो ए। है जिस हिसाब से मैं करा रहा हूँ ना उस हिसाब से कोई नहीं कराएगा, मतलब जिस हिसाब से हमने आपको सिखाया है 10% लॉस हो रहा है, मतलब 90% की वैल्यू दी है आपकी 10.80, और आपको निकाली 120% की वैल्यू निकाले, कितने गुना हो रहा है, तो आपका जो है 12 टाइम्स हो रहा है। इसको भी आप जो है 12 टाइम्स कर दीजिए। ठीक है, 12 टाइम्स करेंगे मतलब वन, ये आपका जो है 0.1 टाइम्स करेंगे तो आपका 14.4 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 12 टाइम्स कहने का सेंस ये था कि आप जो है उसको मैनेज कर सकते हैं 0.12। ठीक है, देखिए बच्चा, इसमें बोला जा रहा है कि देयर वुड बी 10% लॉस इफ अ ट्वाइस सोल्ड, आपका 10.80 पर पीस। 10% लॉस बोल रहा है, मतलब 90 तो होगा ना, 90% की वैल्यू जी दी है, आपका 10.80 दिया है, मतलब कितना गुना हो रहा है, 0.12 टाइम्स हो रहा है, और आपसे जो है 120% की वैल्यू पूछ रहा है, तो 0.12 कर दीजिए, आपका 14.4 आ जाएगा, 40। ठीक है, 14.40। अब 12 × 12 जिस बच्चे को नहीं आता वो बैठ मल्टीप्लाई करेगा, और जिसने 12 का स्क्वायर याद किया होगा वो मौज काटेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है हमने आपको पहले ही बता दिया है। ये क्वेश्चन कोई जो है 5 सेकंड में लगा के दिखाएगा, इस क्वेश्चन को कोई 5 सेकंड में लगा के दिखाएगा? 10,000 कैसे लगाया? सर 2.5 डिवाइड बाय सर इसका एक फार्मूला होता है, डिफरेंस इक्वल टू डी, इसका फॉर्मूला होता है डिफरेंट डिफरेंट इक्वल टू पी पी इनटू रेट अपान में टाइम होल पावर एन। अच्छा, हमने जो है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जब पढ़ाया था तो उसका नोट्स आपने रखा है, उसको निकालिए थोड़ा, तो जो जो है धूल उल खा रहा है कहीं उसको निकालिए, पहले अपने सामने रखिए। सभी लोग सर। हाँ, ओके सर निकाल। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट जो पढ़ाया था तो हमने एक चार्ट बनवाया था, उसको ओपन करिए। अच्छा, हमने एक जगह आपको लिखवाया है डिफरेंस ऑफ सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का एक चार्ट हमने बनवाया है, तीसरा कॉलम या चौथा कॉलम, जहां पे लिखा होगा CI माइनस SI, और एक लंबा सा चार्ट बना होगा 5-6 आपका जो है लाइन का। मिला इसी का किसा, खुशबू मिला, गौरव मिला? नहीं गुरुजी। सर मिल सर गया। है, सर है। हाँ, ये सर मिल बताइए गया कि मिल हमने गया। वहां पे सर लिखवाया मिल है गया। कि 2 साल 12 वाला जो माइनस लिखवाया फाइव है, है। सुनिए या सर हमने अगर 2 साल का रेट रहे ना तो हमने लिखवाया ना वहां पे 0.04। 2 साल की रेट से अगर 10% तो वहां पे लिखवाया ना। 0.0। जी सर। हाँ, तो क्या लिखवाया है? 3% की रेट से 5% रेट से 3 ईयर्स सर। 5% की रेट से कितना है वहां पे? 3 ईयर्स। 2 साल के लिए बताओ। सर 0.25। ठीक है, 0. देखो 0.25 जो है परसेंट की वैल्यू दिया कितना, 25 रुपीज दिया है। इसको एक्स लेट कर लो, जिसको निकालना है प्रिंसिपल मान लो यहाँ पी लेट कर लो, ठीक है, प्रिंसिपल निकालना तो पी लेट कर लो, ठीक है।
तो यहाँ से आपका जो है 0.25 हो गया। परसेंट का मतलब जानते ही 100 होता है, इंटू में पी बराबर 20 कर दिया है। यहाँ से पी बराबर हो गया 2500 बटा में 0.25 कर दो, 10,000 आ गया। ठीक है, ऑप्शन है। बस इतना ही करना था आपको, मतलब मुश्किल से 10 सेकेंड का क्वेश्चन था। अगर आपने ये वैल्यू याद की है सारी चीजें कितने परसेंट से रेट से, जैसे बोल देगा ये जो है 3 साल का 10% के रेट से बोल देगा, तो 10% के रेट से अगर बोल देगा तो 21% होता है मे बी। क्यों? डिफरेंस 1 होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट 21 होता है और डिफरेंस 1 होता है। ठीक है, तो 10% के रेट से अगर बोला तो डायरेक्ट जो है 2500 बस हो जाएगा। क्यों? समझ में आ रहा है चार्ट देखकर? तो बोलो यस या नो बच्चा। यस सर। आपने देखा कि नहीं वो 0.25 लिखा है कि नहीं कहीं? 0.25 डिफरेंस है जब दिया हो, तो वो चार्ट लिखा है इसलिए सर, बनवाया गया था कि जब आपके क्वेश्चंस में लिखेगा कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है 2 साल के लिए इतना रेट से इतना है, तो बस वही रेट आप याद के रहिए, उसको बराबर कर दीजिएगा बस। हेलो डियर स्टूडेंट, बात करते सर हैं अपने फ्रैक्शन 22 क्वेश्चंस की बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि लेंथ जो है इंक्रीज करता है आपका 12%। तो हमने एक फॉर्मूला बताया एक्स प्लस वाई प्लस में एक्स इंटू वाई अपॉन में 100। ठीक है, जो चीजें बढ़ रही हैं वो आपका प्लस में रहेगा, जो चीजें घट रही हैं वो आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो उस बेसिस पे हमने ये सॉल्यूशंस आपको बताया, और ये आपका जो है 0.04% आपका इंक्रीमेंट के साथ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। ठीक है, सर तो इस फ्रैक्शन से पहले माइनस लगेगा। बच्चे ये हो जाएगा ना, जब यहाँ से आप करोगे तब ना, यहाँ से जब आप जो है इसको सॉल्यूशंस करोगे तब आ जाएगा ना माइनस। अभी तो हमने बोला है नहीं ब्रैकेट, यहाँ पे -8 दिख रहा है ना आपको। जब इसको मल्टीप्लाई करके बाहर करोगे तो हमने बाहर करके डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस जानकारी थोड़ी बहुत हमको भी है। यहाँ पे देखिए बेसिक फॉर्मूलास लग जाएगा आपका एरिया का, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है आपका सम ऑफ पैरेलल साइड्स पर 27 और 13, ठीक है, आपको 40 हो जाएगा। ठीक है, इनटू में हाइट की वैल्यू आपके 7 दिया है। ठीक है, डी वाला कट कर सर। दो, ये सर कट कर दो। सर 0.014। ठीक है, ये आया किसमें आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में, उसको जो है 10,000 से भाग दे दो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आएगा। अब कुछ बच्चे जो हैं यही मार्क कराएंगे, बी वाला ही मार्क आएंगे। कुछ हम जैसे कमजोर बच्चे होंगे तो बस आंसर आ गया, इस खुशी में ही हम बी लगा कर आएंगे, और जब गुरुजी बताएंगे तो कहेंगे ओह उफ, इतना करने के बाद भी गलत हो गया। दिल गलती कर ठीक बैठा। है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, पछतावा किसी चीज का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो हमने जो है मिल्कमैन वाला कराया हुआ था आपको। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। देखिए कैसे हो रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि 70 लीटर जो है दूध जो है आपका जो है 630 रुपये में बिकता है। तो 1 लीटर दूध का दाम कितना हो गया आपका? 9 हो गया। ठीक है, सर 9 रुपीज। 1 लीटर जो है आपका जो है मिल्क का कॉस्टिंग जो है ये आपकी खरीदता है 9 रुपए में, आपकी 9 रुपए लीटर में खरीदता है। ठीक है, लीटर में, और उसको जो है 5 जो है लीटर वाटर भी इसमें ऐड कर देता है भाई, बहुत कलाकार याद होते हैं। और उसके बाद जो है सेल भी कर देता है 9 रुपए में। मतलब उसने ये बोला कि जितने रुपए का खरीदा और उतने रुपए का ही बेच दिया, हम आपसे जो है कोई पैसा नहीं कमा रहे हैं। ठीक है, यही जो है दूध वाले की कहानी होती है कि हम जो है एकदम प्योरली दूध दे रहे हैं, और जितने का खरीद के ला रहे हैं बस उतने का ही बेच दे रहे हैं। बस क्या है कि हम लोगों का रिलेशन, बात व्यवहार इतना अच्छा है कि हम आपको जो है जितने का ला रहे हैं बस उतने का ही खरीद दे रहे हैं। बट सर उसने ये आपके बताना भूल यादव गया, जी, सर आपके यादव जी। मतलब मेरे यहाँ तो बहुत सारे यादव जी है ना, तो बस 5 लीटर सर पानी एक जो है क्वेश्चन मिलाना, है। कि 5 लीटर जो है पानी मिलाना जो है वो आपको बताना भूल गया है कि 5 लीटर हमने पानी भी इसमें मिला दिया था। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं 5 लीटर जो पानी का कॉस्ट था, वो तो फ्री में पानी अवेलेबल है, उसको भी उसने जो है 9 रुपए लीटर से बेच दिया, तो आ गया 45 आ गया। 45 ये इसका प्रॉफिट हो गया, और कितने रुपए का खरीदा था? 63 रुपीज का। बस ये कर दो, कट करोगे 7 से तो नीचे 7 आ जाएगा, जिस भी ऑप्शन में नीचे 7 आ रहा है बस वो आंसर। ठीक है, मल्टीप्लाई वगैरह करने की रिक्वायरमेंट नहीं है।
इस तरीके से आपको करना है। मतलब मैथ सीखो बच्चा, मतलब गर्मी की छुट्टी में कुछ बच्चे क्या करेंगे, मजे करेंगे, तो मजे मत करो, उसको यूटिलाइज करोगे ना। इंग्लिश स्पीकिंग सीख लो, एलिकेट्स एंड मैनर सीख लो, मैथमेटिक्स सीख लो, ये सब ऐसे मन तो नहीं करता सीखने का, लेकिन सीख लो, ठीक है। सीख लोगे तो आसान रहेगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि 8 जो है बकेट हैं और जो है 5 आपके मग हैं, ठीक है। वो आपके 92 रुपीज है। फिर 5 आपके जो है बकेट हैं और 8 आपके जो है मग हैं। ये जो लेने इक्वेशन का बेसिक आपका जो है हो गया, ठीक है। इसको 1 लेट कर लो, इसको 2 लेट कर लो। ऊपर वाले में जो 5 से मल्टीप्लाई करना और नीचे वाले में 8 से मल्टीप्लाई करना, ये बी की वैल्यू बराबर हो जाएगी। फिर माइनस करने के बाद वहां से बी की वैल्यू आपको निकालना है और एम की वैल्यू निकालना है, और फिर आपको इसकी वैल्यू निकालने के बाद इसमें पुट कर देना 2 मग प्लस में 3 बकेट में पुट करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। थोड़ा कैलकुलेशन है, इसमें कोई ट्रिक नहीं काम करेगा, ठीक है। ये कैलकुलेटिव पार्ट है, 2019 में भी ऐसे सेम क्वेश्चन पूछे गए थे आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ये सर इस इसको तरीके की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए आप इक्वेशन बनाइएगा, एक कोई वैल्यू बराबर करिएगा, जैसे 5 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 40 भी हो जाएगा, और 8 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 40 भी हो जाएगा, और 8 से इसमें सर में मल्टीप्लाई नहीं होगा, 64 m हो जाएगा, 64 m हो जाएगा, और ये 5 से इसमें करोगे तो आपका ये 4 आपका 25 m हो जाएगा, ठीक है। तो अब दूसरे वाले में से आप दूसरे वाले में से इसको घटा दोगे तो बी वाला पूरा सेक्शन कट जाएगा, केवल m बचेगा। वहां से m की वैल्यू निकालोगे और किसी भी इक्वेशन में पुट करके वहां से फिर जो है b की वैल्यू निकालोगे। b और m की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पे उसको पुट कर दोगे तो वो आपका फाइनल आंसर आएगा। ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स इन द सेंस के थोड़े कैलकुलेटिव होते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेटिव होते हैं, तो इसको कैलकुलेशन से आपको करना है, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। कि 25 क्वेश्चन से इसको भी हम आपको जो है अपलोड कर देंगे मोबाइल ऐप पे, तो उसको वहां से जो है एक्सेस कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और जितने भी आपके टेस्ट सीरीज में जो है टोटल आपके जो है 100 क्वेश्चन आपके जो है मैथ के हैं, तो उसको जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। और ये सारी चीजें जो है लागू होती है सभी सब्जेक्ट में, मतलब 500 क्वेश्चन उसको देख लीजिएगा। जो आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन में हमको दिक्कत है या चीजें याद नहीं हो रही है, तो उसको जो है एक शॉर्ट नोट्स बना के उसको कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी भी 2 दिन का पर्याप्त समय है, अगर आप करेंगे तो अच्छा करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन पूरी तरीके से आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो पूछ सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में।